बेटा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी आपको ऐसे फंक्शन मिले कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप इसे पैरामेट्रिक फॉर्म u और v कंसीडर कर ले, यानी पहले वाले फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लें, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको v मान लें। तो ध्यान दीजिए कि u 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट जो हमें करना था वो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको निकालना क्या है du अपॉन dv, u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो u बेटा क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, v क्या था साइन एक्स, इसी के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, चलिए करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हुआ du अपॉन dx, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन x, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट 1 का 0, साइन x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, और ये माइनस ये वाला लग गया माइनस, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वेश्चन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो न्यूमिनेटर जैसा लिखा है वैसे लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन की बात आई तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का cos x माइनस का cos x sin x, ये माइनस है, cos x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x का इसमें करेंगे तो cos x माइनस sin x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस का cos x माइनस माइनस प्लस का cos x sin x, और ये माइनस का cos x sin x कट जाएगा, माइनस का cos x माइनस का cos x कितना हुआ माइनस का 2 cos x अपॉन 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब v वाला sin x के इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dv अपॉन dx, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो du अपॉन dv यानी इसका डिफरेंशिएट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, du अपॉन dx की वैल्यू आपके सामने है कितनी है du ओवर dx की वैल्यू माइनस का 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, माइनस का 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है cos x, cos से cos कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है नोट करने से। क्वेश्चन नंबर 27 भी 3 मार्क्स का है। क्या क्वेश्चन है? ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मैट्रिक्स 4 2 -1 1 शो दैट a माइनस 2i ब्रैकेट क्लोज a माइनस 3i इज इक्वल टू o मतलब जीरो मैट्रिक्स को प्रूव करना है। तो a गिवन था 4 2 -1 1, क्या प्रूव करना a माइनस 2i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये 2/2 का है तो ऑर्डर भी 2/2 का ही लेंगे 1 0 0 1। a माइनस 3i 0 प्रूव करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS, a माइनस 2i a माइनस 3i कंसीडर कर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हम 0 ले आएंगे। a की वैल्यू आपको दे रखी थी 4 2 -1 1, 2 टाइम्स ऑफ i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये i की वैल्यू है, i इज इक्वल टू क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि 2/2 का है तो i भी 2/2 की लेंगे, ये i है। a माइनस 2i 2i, a माइनस 3i फिर i रख दिया, जैसा लिखा 4 2 -1 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0, 2 0 0, 2 1 जा 2, ठीक है। इससे इसको सेपरेट करें, ऐसे ही यहाँ पर देखिए a की वैल्यू रख दी 4 2 -1 1 माइनस का 3i, i की वैल्यू 1 0 0 1, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 4 - 2, 4 से 2 को माइनस करा तो 2 बचेगा, 2 - 0 तो 2 ही आएगा, 1 - 0 -1, 1 - 2 तो माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1। इधर देखिए 4 - 3 1, 2 - 0 2, -1 - 0 -1 1 - 3 तो 1 - 3 तो माइनस का 2 बचा। अब आप जानते हो मल्टीप्लाई, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करने पर रो बनती थी r इंटू 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, वो भी माइनस का,
तो 2 प्लस माइनस का 2, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो A11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, जब सेकंड कॉलम की बात करेंगे तब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हो गई ये बात भी। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 1 1 जा 1, तो माइनस का 1, -1 का -2 में करेंगे, वो सॉरी 1 का इसमें करेंगे तो 1 का इसमें, -1 तो प्लस का 1। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो A22 बनेगा, -1 का 2 में तो माइनस का 2, -1 का -2 में तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 2। अब आप यहां देखिए ध्यान से, प्लस का 2 माइनस का 2 0, प्लस का 4 माइनस का 4 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 2 प्लस का 2 0, तो 0 0 0, यही हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। यही हमें प्रूव करना, तो नोट करें इसे। ट्वेंटी 27 का क्वेश्चन नंबर जो था वो तो हमने कर लिया, इसका और वाला पार्ट है, नहीं ऑप्शनल में है, या तो जो पहले किया है उसको कर ले या इस वाले को कर ले। वैसे तो दोनों ही इजी हैं, इस वाले को भी देख ले क्या है जी। ए दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 5a। 3 मार्क्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 5a, तो पहले तो ए स्क्वायर कैसे, इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा इसके सभी का 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर बनना। ए स्क्वायर मतलब हुआ a इंटू ए, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करने पर रो जनरेट होती है। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो A11, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो A12, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम तो A13। तो ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा। तो बेटा ए स्क्वायर कैसे, a इंटू ए को हमने 2 बार लिख लिया 2 मैट्रिक्स में। अब आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A11 बनेगा, जैसे 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 माइनस का 1। बात समझ में आ गई। सेकंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो का 2 बन जा 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। ठीक इसी तरह से सेकंड का करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 बन जा 3। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 बन जा 3 माइनस का 3। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2 बन जा 2, 1 3 जा 3, 3 इंटू 0 0। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 2 जा 2, -1 इंटू 2 माइनस का 2, 0 इंटू 1 0। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 माइनस का 1, 0 इंटू -1 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -3 सॉरी -1 इंटू 3 माइनस का 3, 0 इंटू 0 0। इसको ऐड कर ले, 4 + 1 5, -1 2, 4 2 6 और 3 9, 3 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, 2 3 5, 2 में से 2 गया 0 हो गया, ये तो 0 ही था, माइनस का 1 बचा माइनस का 2। ठीक है, ये आपका मिल गया ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। अब हमें -5a और चाहिए, तो 5a का मल्टीप्लाई, a तो यही लिखा हुआ है तो हमने a फिर से लिखा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 5, 5 इंटू 0 5 बन जा 5, 5 बन जा माइनस का 5, 5 इंटू 1 5, 5 3 जा 15, 5 इंटू 0 0। ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके थे, ए स्क्वायर -5 हो, ए स्क्वायर 5a की वैल्यू ये रखी है, दोनों की वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो 5 माइनस का 10 तो माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 0 तो -1 ही बचेगा,
2 माइनस 5 तो माइनस का 3 आ गया, 9 माइनस 10 माइनस 1 बचा, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7, 5 माइनस 15 तो माइनस 10 आ गया, ये माइनस का 10 लिखा हुआ है। 0 इंटू माइनस 5 तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1 तो प्लस के 5 से माइनस 1 गया तो प्लस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 0 तो बचेगा -2। यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। ध्यान से देखिए, बस प्लस माइनस का जब कैलकुलेशन करते टाइम पर ध्यान दें कि कहीं आपकी छोटी मोटी गलती तो नहीं हो गई है, तो कर लें इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में एक डिटरमिनेंट्स आपको गिवन है, सभी के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड द फॉर द डिटरमिनेंट्स 1 3 -4 1 0 6 2 1 4 फाइंड द कोफैक्टर ईच एलिमेंट, सभी के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला आपके सामने लिखा CIJ, आई रो को शो करता है, J कॉलम, आई रो J कॉलम, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। कैपिटल MIJ है माइनर्स, इसको क्या शो करते हैं? माइनर्स। अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर्स का बन जाता है, तो हमसे कोफैक्टर ही पूछे हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय C11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के लिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जरा छुपा लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0164, उसी को लिख लें 0164। और -1 की पावर अगर इवन होगी तो रिजल्ट प्लस में ही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग चला जाएगा। C11 -1 की पावर 1 + 1 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 और E11 का मतलब होता है माइनर जो निकलता है, माइनर का मतलब M11 के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप छुपा लेंगे, जो वैल्यूज बचेगी उस डिटरमिनेंट्स को हम ओपन कर देंगे, तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट्स बनना, तो आप डिटरमिनेंट्स को ओपन करना जानते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 × 0 0 6 बन जा 6 माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले में आता है, तो 0 - 6 यानी कि रिजल्ट आया -6। ये कोफैक्टर 1 1 का निकल आया, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर -6। तो C12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम -1 की पावर 1 + 2, अब I हो गया 1, J हो गया 2। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, -1 की पावर 2 करोगे तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छुपाओ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम को छुपाओगे तो क्या बचेगा? 1 2 6 4, 1 2 6 4। समझ गए ना? फर्स्ट कॉलम का इसको ऐसे छुपाएं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो 1 2 6 4, 1 2 6 4, 4 1 जा 4, 2 6 जा 12, माइनस का 12 फॉर्मूले में आता है, 4 - 12 माइनस का 8, और ये माइनस बाहर चल रहा था क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 8 आएगा। ऐसे ही C13 तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम को छुपाएंगे, तो 1 2 0 1, 1 2 0 1 बचा, -1 की पावर इवन तो प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 0, तो 1 1 जा 1, 1 ही बचा, 2 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 1 - 0, तो जो आंसर आएगा वो भी आएगा 1। ठीक इसी तरह से देखो C21, अब C21 का मतलब क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम छुपाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा क्या? 3 1 -4 4, तो 3 1 -4 4, तो -1 की पावर इवन तो प्लस रिजल्ट आएगा, नहीं C21 2 + 1 ऑड, तो 3 4 जा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, देखो 3 4 जा 12 वो माइनस का फॉर्मूले में, 1 4 जा 4 प्लस का 4, 12 और 4 16, तो ये रिजल्ट माइनस का 16 इसकी वजह से आ गया। C22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम छुपाएं, तो बचेगा क्या? 1 2 माइनस का 4 4, 1 2 माइनस का 4 4, ठीक है ना? तो -1 की पावर हो गई इवन, तो ये रिजल्ट मिल गया यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस मैंने लिखा नहीं लिखा, 4 1 जा 4 माइनस के फॉर्मूले में, और 4 2 जा 8 माइनस का 8, माइनस का फॉर्मूले की वजह से ये प्लस का, तो 4 8 12 आ गया। 2 3 -1 की पावर 2 + 3, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम को अगर आप छुपाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 1, तो 1 2 3 1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 माइनस का 6, 1 - 6
माइनस का 5, वो माइनस माइनस हो गया प्लस का 5। ऐसे ही 3 1 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो 3 0 माइनस का 4 6, 3 0 माइनस का 4 6, 3 6 जा 18, 0 इंटू 4 0 और -1 की पावर इवन है तो ये प्लस मिला, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 18। C3 2 थर्ड रो का सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो मिलेगा 1 1 -4, थर्ड रो 6, हाँ -1 1 4 6, समझ गए ना। थर्ड रो का सेकंड कॉलम छुपाइए, ठीक है। ऐसे ही C22 जी सॉरी C32 पर आ गए थे -10, तो ऐसे C33 निकाल देंगे। C33 के लिए क्या करोगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम छुपाएंगे तो 1 1 3 0, तो 1 1 3 0, फिर से इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0, 3 1 जा 3 माइनस का 3, तो 0 माइनस का 3 तो माइनस का 3 मिल गया। सभी पूरे कोफैक्टर्स आ गए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, नोट कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 28 का जो और वाला पोर्शन है, एक तो आपने सॉल्व कर लिया जिसमें माइनर्स निकालने थे। 28 का दूसरा क्वेश्चन है इसी का, या तो वो वाला करें या ये वाला करें, लेकिन हमें आपको यहाँ दोनों दिखा दे रहे हैं। 28 में बोल रहा है और वाले में फॉर द डिटर्मिनेंट्स 2 1 6 -1 4 2 0 1 2 फाइंड द माइनर्स ईच ऑफ द एलिमेंट एंड एवेल्युएट। तो माइनर तो सभी निकाल लीजिएगा, जैसे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट करके दिखा दिया, A11 M11 A12 M12 A13 M13, इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया है। लेकिन आप जैसे मैंने M11 निकाला, M12 निकाला, M13 निकाला, वैसे ही आप M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये 6 वैल्यूज और निकाल लीजिएगा। देखिए पहले बात होती A11 की, तो A11 तो बेटा 2 ही है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जो होगा वो A11 की वैल्यू 2 होगी बेटा, ऐसे A21 की वैल्यू 1 हो, A12 की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A13 की वैल्यू 6 हो जाएगी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 6। A11 पता लग गया, A12 पता लग गया, A13 जो लिखा हुआ बस वही 2 1 6। अब माइनर M11 का फॉर्मूला फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को छुपा लें। M11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो 4 1 2 2, 4 1 2 2 सॉल्व कर दें। 4 2 जा 8 माइनस 2 1 2 जा 2, 6 आ गया। M12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छुपाएं, M12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छुपा ले, तो -1 0 2 2 -1 0 2 2, 2 1 जा 2 माइनस का 2 0 इंटू 2 0, तो माइनस का 2। M13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम छुपाए, तो -1 0 4 1, तो -1 0 4 1, 1 1 जा 1 माइनस का 1 0 इंटू 4 0, माइनस का 1 आ गया। ये सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दे, A11 M11 A12 M12 A13 M13। A11 कितना था, 2 था, M11 6, A12 सॉरी A12 1, M12 माइनस का 2, A13 6, M13 -1, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 6 1 जा 6 माइनस 6, 12 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8, 12 माइनस 8 आंसर होगा 4। नोट कर ले जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 29 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम इन टर्म्स ऑफ आंसर जो निकालेंगे वो सी के टर्म्स में निकालेंगे, यानी कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को गिवन दिया जाता है और उस वैल्यूज को हम पुट कर सी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर वापस जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर निकालते हैं उसमें बस सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आता है। बस ध्यान दीजिए।
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब भी आपको x और y की वैल्यूज को गिवन दिया जाए तो आप समझ जाइए कि वो जनरल सॉल्यूशन नहीं, वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछना चाहता है। तो 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इज इक्वल टू 0 गिवन था। इस पूरी वैल्यूज को उस साइड ले गए तो जब y1 और x 0 है, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व मैंने किया है। 1 प्लस ई की पावर 2x dy, इस वैल्यूज को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस ई की पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड, y वाले टर्म्स को एक साइड, तो dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके अपॉन में आ गया, e की पावर x dx 1 प्लस ई की पावर 2x को इस साइड ले गए तो ये इसके अपॉन में चला गया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, जैसे e की पावर 2x लिखा है तो पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई होता है, e की पावर x का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा कि हम e की पावर x को t कंसीडर करेंगे तो e की पावर x dx dt के टर्म्स में मिल जाएगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट किसका होता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टेन इनवर्स y। यहाँ पर हमने e की पावर x को t कंसीडर करा तो e की पावर x dx हो गया dt, तो dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये हो गया टेन इनवर्स t। टेन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स t प्लस c। x y को 1 रख दिया, x को 0 इसमें पुट करा तो टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू c में y को 1 x को 0 पुट कर दिया तो टेन इनवर्स 1 e की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 1, टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1 में 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर बना पाई बाई 4। इधर से भी 10 1 ही बचा तो 10 1 की वैल्यू पाई बाई 4, तो 1 से 1 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, तो c की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। ये c की वैल्यू को वापस हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, जो कि ये जनरल सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, जो कि आंसर सी के टर्म्स में मिले तो जनरल। अगर मान लो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी होती तो आपका आंसर यही हो गया होता, लेकिन आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो आपने सी का रिजल्ट जो निकाला वापस इसी में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ वी गेट द रिजल्ट टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एक और है। 29 का जो फर्स्ट वाला हमने भी सॉल्व कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें x और y सिंपल आसानी तरीके से अलग अलग हो गए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इट इज अ होमोजीनियस। वाई? क्योंकि आप इसमें क्या चेक करेंगे, x और y वाले फंक्शन अलग अलग होंगे ही नहीं बेटा। जहां x और y वाले फंक्शन अलग ना हो, समझ जाइएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस की फॉर्म में है। कभी कभी क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल पता लगता है जिसमें होमोजीनियस को दिखाना भी शो भी कराना पड़ता है, इट इज अ होमोजीनियस और नॉट। तो अगर होमोजीनियस को अगर आपको शो, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं करा गया तो हमने नहीं किया, इन केस सपोज करो अगर इसको दिखाना पड़ता है इट इज अ होमोजीनियस और नॉट, तो x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करते, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करते हो। फंक्शन जो हमारा f(x,y) है वो लैम्डा की पावर 0 f(x, y) में अगर आ जाता इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ये नहीं बताना था कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx प्लस x² माइनस xy प्लस y² dy। तो क्या करा हमने, x वाले टर्म्स को एक तरफ, y वाले टर्म्स एक तरफ इसमें नहीं हो रहे हैं तो हमने उसको डिफरेंशिएट में नहीं किया है। हाँ तो बेटा y² dx प्लस x² माइनस xy प्लस y² dy इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, dy अपॉन dx, इस dy को इस साइड लाए, dy अपॉन dx, और ये जो y² था ये पूरी वैल्यू जो x² माइनस xy प्लस y² इसके अपॉन में आ गई, तो माइनस y² अपॉन x² माइनस xy प्लस y², इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन।
अगर आप रखकर देखोगे x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो आपको मिल जाएगा लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई। अगर डी वाई बाई डी एक्स को एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन हम मानते हैं तो इट इज अ होमोजेनियस। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1, सेकंड फंक्शन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएट dv अपॉन dx, y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। जहां डी वाई बाई डी एक्स लिखा है वहां b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स रख दिया, और जहां y लिखा हुआ वहां वी एक्स को पुट कर दिया, तो हमें बना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। इस v को उस तरफ ट्रांसफर करा तो x dv अपॉन dx माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर माइनस का v। नाउ टेक एलसीएम, v माइनस वी स्क्वायर माइनस का v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी की पावर 3, इसका एलसीएम ले लिया, माइनस वी 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का v, माइनस वी में माइनस वी तो प्लस का वी स्क्वायर माइनस वी और प्लस का वी स्क्वायर तो माइनस वी की पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। माइनस के वी स्क्वायर से प्लस का वी स्क्वायर कैंसिल आउट तो एक्स डीवी अपॉन डीएक्स माइनस वी की पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। हमने क्या करा, अब v वाले टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, x वाले टर्म्स एक तरफ, जैसे सिंपल फॉर्म में करते थे x और y वाले टर्म्स अलग अलग, तो यहाँ v और x वाले टर्म्स अलग अलग। ये इसीलिए बनाते हैं कि इस तरह इस केस में आप x और y को अलग नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ पर v और x वाले फंक्शन को हम अलग अलग कर सकते हैं। जब अलग अलग कर दिया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो माइनस देख रहे हो माइनस v, दोनों तरफ माइनस था तो हमने माइनस को कॉमन लिया, v प्लस वी की पावर 3, तो इस माइनस को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया और इन दोनों टर्म से v को और कॉमन ले लिया, तो बेटा 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर v, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस जो यहां था इसको उस तरफ ट्रांसफर करा तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर से 1 प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन वी, दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड कर दिए, 1 प्लस बी स्क्वायर लिखकर अलग डिवाइड, माइनस का वी लिखकर वी 1 प्लस बी स्क्वायर अलग डिवाइड, तो यहाँ v से v कटेगा, यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर से 1 प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपॉन वी डी वी, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन वी डी वी का आप जानते हो लॉग वी, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v, इसका हो गया log x। जब कांस्टेंट टर्म, ज्यादातर फंक्शन अगर log के टर्म्स में दिख रहा है तो हम कांस्टेंट को log c कंसीडर कर लेते हैं। ये दोनों log वाले टर्म्स एक तरफ लाओ log v, ये माइनस का log x इधर आएगा तो प्लस का log x, प्लस का log c इस साइड आएगा तो माइनस का log c, log m प्लस log n, log mn, log m प्लस log n, log mn हो गया, और log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो log vx अपॉन c, log की प्रॉपर्टी यूज कर ली है, ठीक है। स्पेस नहीं था तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप ध्यान दीजिएगा, log m प्लस log n, log mn, log m ही पूरा माइनस log n, तो log m अपॉन n, log vx अपॉन c इज इक्वल टू tan इनवर्स v। आप जानते हो कि y को आपने क्या माना था, v को माना था y इज इक्वल टू v अपॉन x, सॉरी y इज इक्वल टू vx, तो इस तरह से v की जो वैल्यू निकल कर आएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x, ध्यान दीजिएगा यहीं से आई जी। अगर y बराबर vx है तो v की वैल्यू y अपॉन x हो जाएगी, तो बस वही हमने पुट कर दी। देखिए जहां जहां v था वहां y अपॉन x पुट कर दिया, tan इनवर्स v था तो v की जगह y अपॉन x, यहाँ पर v था तो v की जगह y अपॉन x, इस x ने इस x को काट दिया तो यहाँ बचेगा y अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। ये क्या हुआ, ये e में कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि log को हमने नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर लिया, ये log जब हटेगा तो vx अपॉन c, तो जो e की पावर में पहुंच जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल। यहाँ x x कट गया तो y अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन x, तो जो c था इसको इधर मल्टीप्लाई में ले गए तो y इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन x। ध्यान दीजिए पूरे क्वेश्चन में एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है, नोट करें 1 बाय 1, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करिएगा। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर तो 3 नंबर का, कभी कभी यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाता है, बस केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पूछ लिया जाएगा, इसी में आप x और y की वैल्यूज को पुट कर c की वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन निकाला है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन निकाला है, इसको नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का एक फॉर्मूला था d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 अपॉन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। तो d इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। देखो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी वो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म को अगर आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर ले, नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर फॉर्मूले में रखता हूं, तो आपको इजी पड़ता है। ध्यान दीजिए, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, z माइनस 7 अपॉन 1 एंड x प्लस 1 अपॉन 7, y प्लस 1 अपॉन माइनस 6, z प्लस 1 अपॉन 1। तो ये दो आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये जनरल फॉर्म है। इनकी हेल्प लेकर हमने x1, y1, z1, a1, b1, c1, x2, y2, z2, a2, b2, c2 सभी की वैल्यूज को निकाला। ध्यान दें कैसे, x माइनस x1 अपॉन a1, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पर भी माइनस इधर भी, तो x1 की वैल्यू 3 अपॉन a1। y माइनस y1 अपॉन b1, y1 की वैल्यू कितनी है 5 और b1 की वैल्यू माइनस का 2। z माइनस z1 अपॉन c1, तो z1 की वैल्यू कितनी हुई, z1 की वैल्यू 7 और c1 की वैल्यू हुई 1। ठीक इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, x माइनस माइनस का 1 अपॉन 7 ऐसे करके लिखा होगा। ठीक इसी तरह से इसको भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, y माइनस माइनस का 1 अपॉन माइनस का 6, z माइनस माइनस का 1 अपॉन 1। ठीक, तो x माइनस x1 अपॉन a1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर इस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तभी ये प्लस हुआ होगा, ऐसे ही इस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ ये प्लस हुआ होगा, इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ ये प्लस हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या, हमें इस फॉर्म में लेकर आना था। तो बेटा x माइनस x2 अपॉन a2, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर यहाँ प्लस है तो रिजल्ट जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, नहीं तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -1, z2 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 1। ये आपको सभी वैल्यूज मिल गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। अब बात है a1 a2 b1 b2 क्या है, तो जो x i कैप y j कैप z, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप है वो a वेक्टर होता है। a वेक्टर क्या होता है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, तो 3i कैप 5j कैप 7k कैप, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ऐसे a2 वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर क्या, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, तो -1 i कैप -1 j कैप -1 k कैप, तो -i -j -k कैप। a1 a2 मिल गया। b1 b2, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप होता है, वो b1 वेक्टर बोला जाता है। तो i कैप -2j प्लस k, ध्यान दीजिए i कैप -2j कैप प्लस का k कैप। ऐसे b2 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। a1 a2 मिल गए, b1 b2 मिल गए, सब इसी से निकले। ये कार्टेशियन फॉर्म को हमने वेक्टर यानी वेक्टर फॉर्म हमारी क्या होती थी, क्या होता था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। तो यहाँ दो फॉर्म है, तो a1 b1, दूसरे वाले को r वेक्टर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज हमने यहीं से निकाली है। आपको a1 a2 b1 b2 मिल गया, उसके बाद फॉर्मूले में कुछ नहीं है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमने वो भी निकाल दिया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 ये है, a1 ये है, इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1 माइनस का 3, तो -4i कैप, -1 माइनस का 5 माइनस का 6j कैप, माइनस का 1 माइनस का 7 -8a कैप। क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना a2 माइनस a1, तो ये माइनस हो गया, -3i -5j -7। तो इसके उसको जब आपने करा तो -4i -6j -8k कैप। b1 क्रॉस b2, तो b1 की वैल्यू i j के लिखा 1 -2 1 1 -2 1 7 -6 1 7 -6 1। डिटरमिनेंट्स को ओपन करना आपको पता ही है, i के ठीक सामने रो कॉलम छुपाया, 2 1 जा 2 माइनस का 2 6 1 जा 6 प्लस का 6 माइनस का j अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट साइन पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
तो माइनस जे, इसके ठीक सामने रो कॉलम छुपा दिया, तो 1 बन जा 1, 7 बन जा 7, माइनस फॉर्मूले में आता है। प्लस का के कैप, इसके सामने रो कॉलम छुपाया, 6 बन जा 6, माइनस 6, 7 2 जा 14, माइनस माइनस हो गया प्लस का 14, 6 में से 2 गया 4 आई कैप, 7 माइनस 1 6 जे कैप, 14 में 6 गया तो 8 के कैप। b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकालना है, तो i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तीनों को ऐड करोगे तो रूट के अंदर आ गया 116। आपने a2 माइनस a1 निकाल लिया, a2 माइनस a1 की वैल्यू ये रही, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये रही, उठाकर ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो 4i माइनस 6j माइनस 8k कैप डॉट माइनस 8i प्लस 6j प्लस 8k कैप। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, 8 4 जा 32, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 116, ये कर लीजिएगा 116, और रूट के अंदर हमने b1 क्रॉस b2 की वैल्यूज निकाली थी तो वो आई थी 116 है, ये 164 नहीं है, ठीक है 116। तो ऊपर 116 अपॉन रूट 116, इसको वन टाइम अगर आप काटोगे रूट से तो डिस्टेंस जो आएगी वो रूट के अंदर 116 आएगी, ठीक है। नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, और कभी 3 मार्क्स का कभी 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 31 जो इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब भी आपको ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज तो हम करेंगे, बाद में बताएंगे आपको, लेकिन जब भी ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इंटीग्रेट नहीं कर रहे अभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर किया है। एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो बेटा जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां टी पुट कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे क्योंकि ये वैल्यूज को नहीं लिखा, इसको लिख दिया टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 टू टी प्लस 1, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर को टी माना तो क्या आया, टी प्लस 1, यहाँ पर टी प्लस 2 टू टी प्लस 1। बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 टू टी प्लस 1, तो ए अपॉन टी प्लस 2, बी अपॉन 2t प्लस 1। इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया, तो a टाइम्स ऑफ 2t प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ t प्लस 2, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, t प्लस 1 इस a का मल्टीप्लाई कर दिया, b का मल्टीप्लाई कर दिया, 2at प्लस a और bt प्लस 2b। अब कंपेयर करिए t से t वाले फंक्शन की नॉर्मल से नॉर्मल, तो t प्लस 1 इन दोनों टर्म्स में मैंने t को कॉमन लिया, 2at प्लस bt, तो t कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b, कांस्टेंट टर्म्स क्या है a प्लस 2b, ऐसे इधर भी t प्लस 1, तो t का टर्म्स इधर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ t 2a प्लस b और कोफिशिएंट ऑफ t यानी 1, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, ऐसी a प्लस 2b, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स 1। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर कर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर a है इधर b है, तो या तो नीचे ऊपर में किसी भी एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई ना हो, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी गेट द रिजल्ट, तो 2 2 जा 4a, 2 इंटू b 2b, 2 बन जा 2, और जो जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, a प्लस 2b बराबर 1। हमने इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, सॉल्व करने के लिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो 4a से a गया तो 3a बचा, 2b से 2b कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 1, तो 3a बराबर 1, तो a की वैल्यू 1/3। इस a की वैल्यू 1/3 में चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, तो मैंने फर्स्ट में पुट करी 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/3, 2/3 प्लस b बराबर 1, तो b की वैल्यू 1 माइनस 2/3, यहाँ एलसीएम लोगों 3 बन जा 3, 3 माइनस 2, तो b भी 1/3 आ गया, यानी a 1/3 b 1/3। उठाकर हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ रख दिया इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन a बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड हम मान चुके थे, इसको a बोल दिया, तो a और b की वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया। स्मॉल a बोल दो क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, स्मॉल a कंसीडर कर लो क्योंकि a b। तो हमने बेटा a और b की वैल्यूज को यहाँ पुट करा, तो हमें मिला देखो 1/t, 1/t प्लस 2, 1/t, 1/2t प्लस 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। अभी इंटीग्रेट किया नहीं गया, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले जब आपने x को
एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो जहां जहां टी है वहां एक्स स्क्वायर पुट कर दें। 1/3 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx 1/3 1/2x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x का, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस t। तो यहाँ पर देखो इस 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ 2x स्क्वायर लिखा तो इसको लिख दिया √2x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1/x स्क्वायर a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट 1/a क्या है बेटा, √2 है, 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन √2। ऐसे ही यहाँ पर √2x को t मानोगे तो 1/1 प्लस t स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू को वापस पुट कर देगी, ठीक है। तो 1/3 तो बाहर था, 1/√2 tan इनवर्स √2x अपॉन 1, 1/3√2 इधर भी, 1/3√2 इधर भी, दोनों तरफ से 1/3√2 को कॉमन ले लिया तो tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स √2x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान दे दीजिए 3 नंबर का इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा है।